तो मैं पहले पॉडकास्ट बना रही थी मैडम के ऊपर और कुछ चीज़ें थी वो आपके साथ जो है वो शेयर करनी थी, लेकिन अब वो चलो आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा। तो अभी चालू का व्लॉग देखा मैंने, तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई पहले इसी का रिव्यू कर लिया जाए। वो तो आपको मॉर्निंग में मिल ही जाएगा, तो आप जब वहाँ पे सुनेंगे तब अपनी जो भी थॉट हैं वो मेरे साथ से जरूर से शेयर कीजिएगा। तो मैं आपको सबसे पहले एक फोटो दिखाऊंगी और फिर मेरा आपसे एक सवाल है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। ये होती है गंवारपन की निशानी। मतलब अभी देखो मैं शुरू से शुरू करूंगी, लेकिन मैं जो पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, पहले तो बात करते हैं। फाइनली रमजान के लिए घर डेकोरेट किया और ग्रीन कलर का दिल और चांद बनाया, बालकोनी मेकओवर, न्यू होम टूर। तो ये सब आपको चालू के व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं क्या दिखा रही हूँ चलिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए जरा अपनी स्क्रीन पर ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना, जंबो पिन्नी, वही मैनिक्योर पेडिक्योर वाला टब, एक कट्टा पड़ा हुआ है। कट्टा मतलब उसको बोलते हैं, और वो भी ऐसा कि धूप धूल मिट्टी में सब में पड़ा हुआ है तो गल चुका है। उसके नीचे पता नहीं क्या कर्टेन से क्या कपड़े पड़े हैं, फिर एक जंबो, फिर एक और जंबो, पता नहीं क्या है, फिर सूटकेस देखो किस तरीके से फेंक रखा है। और अगर आप देख रहे हो तो वहां पर आपको एक ऑटोमेटिक स्विंग मशीन दिखाई दे रही होगी जो कि सिंगर ब्रांड की है। आपको नहीं अंदाजा है तो मैं बता दूं, ये 12 से 15 हजार रुपए के बीच की है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक वाली नहीं ली इसने। जो मैंने ली है ना वो 16 हजार रुपए की, और उससे पहले मेरे पास ऑटम की थी। ये कदर है इस औरत को, क्योंकि इतनी फूहड़ और इतनी जाहिल औरत है ना ये, इसको किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है। अरे भाई, जब आपका कोई ऐसा कपड़ा जो उधर जाए, जो मतलब यह सिलाई से निकल जाए, तो क्या तुम वो छोटी मोटी सी चीजों के लिए या आपकी पर्सनल चीजों के लिए भी क्या तुम टेलरों के पास लेकर भागोगे? तो कम से कम ऐसी चीज की तुम कदर तो कर लो। अगर तुम्हारे घर में जगह नहीं है तो फिर तुम चीज लेते ही क्यों? जाहिल हो तुम। है ये हालत इसने बना रखी है भाई साहब। इतनी मिट्टी धूल, जैसे मानो इस पे आंधी तूफान निकल कर गया हो, इतनी गंदी इसने मशीन की हुई है। और पता है ये मशीन मैंने अभी कुछ टाइम पहले भी देखी थी। डॉटर खाला इस पे कुछ कर रही थी, कुछ काम नहीं, शायद डॉटर खाला नहीं, शायद बाजा खाला कर रही थी। हाँ, तब देखा था जब इसके लिए वो इसकी मैक्सी को काट कर वो कर रही थी, तो इसी पे किया। और मैं हैरान हो रही थी, अच्छा चालू जैसी फूहड़ के घर में ये मुझे जो है ऑटोमेटिक सिलाई मशीन दिखाई दे रही है। ये तो इनको चलानी भी नहीं आएगी, क्योंकि ये चला ही नहीं पाएंगे। मैंने जब अपनी ऑटम मशीन ली 2011 के लास्ट की बात है, मतलब दिसंबर या शायद हाँ ऐसा ही होगा। तो उस टाइम पर जब मैंने वो ली थी ना, तो मैंने डेमोस्ट्रेशन के लिए एक नहीं 2 से 3 बार उनको मैंने विजिट करके बुलाया, क्योंकि मुझे जो ना वो चीजें थोड़ी समझ नहीं आ रही थी, और वो बार बार फुट निकल रहा था। फुट उसको बोलते हैं जो कपड़े पर रखकर चलता है, जो कपड़े को पीछे की तरफ को फेंकता है। तो मैंने उनको फिर बुलाया, फिर वो 1 दफा आए थे, 2 दफा आए थे, फिर वो मेरे को अच्छे से समझा के चले गए। ठीक है, फिर भी जब जब मेरे को थोड़ी सी उसमें, क्योंकि मेरे में ना 24 सेटिंग थी, मतलब 24 तरीके की अलग अलग सेटिंग थी उसमें, तो जब मैं उसको सेट करती रहती थी ना, तो फिर मैं फिर भूल जाती थी। तो फिर मैंने क्या किया, वो जो बुकलेट थी ना, फिर उसकी हेल्प से मैंने सीख ली। और फिर तो भाई इतने अच्छे से सीख ली थी, लगभग 1 महीने में मैंने फिर इतने अच्छे से उसको समझ में आ गया था, क्योंकि मैंने मैनुअल से वो ऑटोमेटिक पर स्विच किया था। तो फिर तो इतने अच्छे से समझ लिया था, फिर मैं उससे काज, बटन, कढ़ाई, रफू हर चीज करने लगी। क्योंकि है ना, पहले ऐसा होता था कि प्रेस से ना बहुत जल्दी जल्दी, जैसे प्रेस को साइड से किनारे करके खड़ा रखा ना, तो भी मेरी बेडशीट जल जाती थी। फिर मैं उसको इतनी क्लीन तरीके से उसको रिपेयर कर देती थी, पता ही नहीं चलता था कि मैंने बेडशीट जलाई और उसको ठीक कर दिया। यानी मैं खैर चलो, ये तो अभी अपनी तारीफ वाली बात हो गई। इसने इस मशीन का ये हालत बना रखा है। अभी इनको ज्यादा ऑटोमेटिक और बहुत ज्यादा डिटेलिंग की है, बहुत ज्यादा जो है, जो महंगी मशीनें होती है, ये बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक वाली चीजें होती हैं, वो उनको ज्यादा नीड नहीं है। बस इनको ये कि सिल जाए बस। तो इसमें 2 3 सेटिंग है इसमें, इसलिए 2 ये जो नॉब दिए हुए हैं, और बस सिल लो, बस इतना भर है। पर तो ये तो सिलने के काबिल भी नहीं छोड़ रखी। आपको क्या लगता है इसकी शक्ल देख करके कि ऐसे कोई सिल पाएगा? इतनी फूहड़ औरत है ये। अब समझ में आया कि क्यों ये ससुराल में नहीं रहना चाहती थी, क्यों इसको कोई ऐसा घर जमाई चाहिए था जो इसके फूहड़पन को झेल सके, जस्ट बिकॉज क्योंकि पैसे से इसने सब चीज खरीद लिया। पर अकल इस औरत को धेले भर के नाम की नहीं है। बना लिया है महल और हाल बना रखा है घर का ये। अभी आप जो है ये कहोगे भाई छोटी सी चीज है, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी छोटी सी चीज नहीं है। 12-15 हजार रुपए का कोई भी आप प्रोडक्ट, कोई भी सामान आप लेकर आ रहे हो, उसकी इतनी बड़ी बेकदरी कर रहे हो। उसको क्या कहते हैं पता है? लोगों का पैसा, जो गरीब लोग, अमीर लोग, सब लोग जो इसको प्यार करते थे और इसको व्यूज देते हैं और इसको अपना डाटा खर्च करते हैं, और उससे जो ये अमीर होती जा रही है, इसको पैसों की कितनी वैल्यू है ये आप खुद अपनी नजर से देख लो। चलो, ये तो मशीन पे बहुत सारा ज्ञान हो गया। बात करते हैं शुरू से शुरू उठकर। हाय फ्रेंड,
सुबह हो गई है हमारी, हम तो नाश्ता करने जा रहे हैं और हैदर का भी नाश्ता हो रहा है। उसकी माँ लेकर उसे पीछे बैठी हुई है दूध पिलाने के लिए, लेकिन शुरुआत तो वहां से नहीं हुई थी। फ्रेंड्स ये हमने देखो कर्टन लगा रहे हैं यहाँ पे, ये जो कर्टन लगा रहे हैं ना, जो ये कर्टन आए हैं बनकर, ये कर्टन वो है जो इसको बहुत महंगे पड़े हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो पीछे वाले कर्टन है ना, इसको धुलवा लेते हैं, ये ना 1 साल से लगे हुए हैं। और देखो अब आजकल के ज़माने में ये जो इस तरह के चैनल होते हैं ना, चैनल से बड़ी परेशानी होती है भाई साहब। जब मेरा मकान बना था ना, तो उस दौरान मैंने चैनल बनवाए थे, लेकिन मैं बहुत सालों से सोच रही थी कि मैं चैनल हटवा लूँ, लेकिन यूँ नहीं सोच पा रही थी कि अरे यार चैनल हटवाऊंगी तो फिर देन मुझे फिर से वापस से वो सब कुछ करना पड़ेगा। चैनल हटवाने की जगह उसकी जगह रोड डलवानी पड़ेगी, क्योंकि कर्टेन जब आते थे ना तो वो चैनल वाले नहीं आते, स्पेशली तैयार करवाए जाते हैं। और अगर आप रेडीमेड ले लेते हो, जैसे कि अभी लेकर आई है, जिसमें होल होते हैं, वो बने हुए होते हैं, जिसमें वो आईलेट बने हुए होते हैं, उसमें क्या करना है, जस्ट बिकॉज आपको अपने साइज के लेकर आने हैं कि आपका 9 फीट का है या फिर आपका जो है 8 फीट का है या फिर आपका 7.5 फीट का है। पहली बात तो 7.5 फीट का तो अब खैर होता ही नहीं है, तो इसलिए जो ना वो अच्छे रहते हैं। इनके लिए बड़ा झंझट है भाई साहब, लेकिन आज की डेट में भी इसने झंझट पाल रखे, लगा दिया ना इसने फनी को हिल्ले में, उतारो फिर पिन लगा के फिर चढ़ाओ फिर पहनाओ। तो फ्रेंड्स हम इनको धुलवा लेते। तेरे घर में तो वॉशिंग मशीन भी नहीं है। हाँ ये तो वो होकर आएंगे ना, ड्राई क्लीन होकर आएंगे, तो ड्राई क्लीन वाले ड्राई क्लीन भी कर देंगे, आयरन भी कर देंगे। फिर ये लटकाने के लिए फिर फनी से कह देगी, फनी चलो इनको लटकाओ, तो ये तो दोबारा यूज हो जाएंगे। ना इन्हें भी फेंक दे, क्यों यूज कर रही है, तू तो बहुत अमीर औरत है, अब जब तुम चढ़े ही हो तो चलो ये लैंप भी साफ कर दो। करवा लो काम बेटा, मेरे से काम करवा लो बेटा। फ्रेंड हो गई है हमारी मॉर्निंग और हम जा रहे हैं नाश्ता पानी करने। और ये देखो हैदर नाश्ता कर रहा है, इसकी अम्मा इसको लेके बैठी है, और अम्मा को इतनी तमीज नहीं है, जिस तकिए पे सर रखते हैं उसी तकिए पे बम रखकर बैठी तो अभी हम भी फटाफट से खाना वाना खाएंगे। ये ब्रेकफास्ट में कभी उठते ही नहीं, डायरेक्ट खाने के टाइम पे उठते हैं। लंच में लाइए चलो लंच दे दो डायरेक्ट, फिर हम रेडी होएंगे, क्योंकि आज है बहुत सारे काम। हमें डेकोरेशन करनी है बालकोनी की, क्योंकि बालकोनी में भी तो बैठकर हम इबादत करेंगे, तरावी पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे बालकोनी में बैठकर। और हमें जो है घर की क्लीनिंग करनी है, साफ सफाई करनी है, जैसे कि ये महारानी ही करेगी, झूठी मक्कार औरत। क्योंकि परसों से आपको पता है कि रमजान स्टार्ट होने वाले, बहुत जल्दी लग गया भाई। तू काम कह दिया है, चटरे बनाना है और क्या काम करना, और बहुत सारा काम करना। हमें सारा काम सेट करना है ताकि कल के लिए कोई भी तकलीफ ना हो और हम पूरा टाइम इबादत को दें। हम चाहते पूरा घर बिल्कुल क्लीन हो और हम बस इबादत में लग जाएं। बेशक 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 अभी ग्रोसरी भी बची है और सबको जो बांटना है ना वो भी बचा है। सब कोई किधर किधर देख रहा है, बच्चा बिल्कुल आई कांटेक्ट कर रहा है। भाई साहब बच्चे को इतना परफेक्ट बना दिया इन्होंने कि ना बेटा तुझे कहीं नहीं देखना, बस तू कैमरे में देख, और जहाँ से ये जो कैमरा होता है ना यहाँ पर देखते हैं। हाँ तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कुछ पैकेट हम यहाँ पे बना के बांटेंगे और कुछ पैकेट हम वहाँ पे बना के बांटेंगे मुदाह में, जो हम हर साल करते हैं। अभी देखने वाली बात है कि क्या पैकेट बनाकर बांटता है। तो बस उसी सब में लगेंगे, काम बहुत सारे है, बस चालू सुबह सुबह उठ के उसी में लग गई थी। और तू सुबह सुबह वकैती कर रहा था। तो ये ग्रास भी आ गई है जो हमारे वॉल पे लगने वाली है, और ये दाल चालू ने यहाँ पर भिगो दी थी, ये इसका कुछ करेगी। तो पता नहीं कौन सा दुपट्टा है भाई साहब उस पर फैला रखी है। किचन टॉवल नाम की कोई चीज सुनी है इन्होंने, उस चिड़िया का नाम क्या नहीं सुना है हैदर के लिए, और वो सूख गई है। इसमें दाल भिगोई है और उसमें चावल भिगोए हैं। अब ये क्यों सूख गई है और क्यों भिगोई है और ये क्या करा है कुछ नहीं पता। कहता है इसमें पाउडर बना के इसमें पता नहीं क्या क्या मिलाने वाली है। ओहो बड़ी सुगड़मा बन रही है भाई साहब। अब ये अपने बच्चे के लिए जो है ना प्रीमिक्स बना के रखेगी। ओह माय गॉड। जब वो आई थी डॉटर खाला आई थी, सॉरी रुखसाना बाजी आई थी रमजानों में, तो ये प्रेग्नेंट थी भाई साहब। इसने कितना नाक में दम करा था उस औरत के। वो रमजान भी रख रही थी, रोजे भी रख रही थी, और पूरे रमजान में इसने जो उसकी जिंदगी हराम करी थी ना। अभी चाय नाश्ता, शाम की चाय, फिर दोपहर का खाना, फिर उसका इफ्तियारी की तैयारी, फिर सहरी की इफ्तियारी की तैयारी। और ये सोच रही है कि ज्यादा ना करना पड़े तो इसलिए प्रीमिक्स बना कर रख लूं। दिमाग चल रहा है इसका। यहाँ पे ये राइस भी है, और ये देखो ये यहाँ पे राइस रखे हैं ये, और ये सब दुपट्टों पे रख रखे। किचन टॉवल नाम की कोई चिड़िया का नाम सुना है कि नहीं सुना है, ये गंदे से दुपट्टों पे फैला के रख दिए। तो फ्रेंड्स अभी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। चिमनी चल रही है फ्रेंड्स, तो अभी इतना ज्यादा आवाज नहीं आएगी, तो ब्लॉग हम बाद में बनाएंगे। और ये तो बता रहे तो पराठा काय का खा रही है। तो फ्रेंड बाहर की सफाई का जिम्मा मिला मुझे, तो चलो मैं बाहर की सफाई कर लेता हूँ। चल कुछ तो कर नकारा, तो मैं हटा देता हूँ फटाफट से। ये बहुत बड़ा कबाड़ यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। और भाई साहब स्ट्रोलर 80,000 का स्ट्रोलर यहाँ फेंक रखा है इन्होंने इस बालकोनी में। अभी सोचो इस बालकोनी में जब इसका स्विंग मशीन का ये हाल हो रहा है, तो स्ट्रोलर का क्या हाल हो रहा होगा। 80,000 फूक दिए अपने भाई की। चले मैं दिखाता हूँ खोल के आपको। और अब एक बात बताओ, ये जो स्विंग वाला जो इसका बच्चे का होता है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो इसको रखने का क्या मतलब है
है, और ये क्यों संभाल कर रख रखा है? या तो भैया रखो मत संभाल के, तुम्हारे घर में जगह नहीं है, या किसी को दे दो, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा, जब और बच्चा आएगा तो दोबारा से खरीद लेना, दे दो भाई साहब किसी को। इतना कबाड़ यहाँ पे भरा पड़ा है, तू भी भाई कबाड़ के बराबर का ही है। तो फ्रेंड, मैं कर रहा था बाहर साफ सफाई और यहाँ चल रहा था हैदर का पेट पूजा, और हैदर लगातार कैमरे में दिखता है। चलो मैं बालकनी साफ कर रहा हूँ, वहाँ पे बहुत सारा सामान पड़ा है जो खराब हो गया है। अभी नहीं याद आया कि वहाँ सामान पड़ा जो खराब हो रहा है। तो फ्रेंड, मैं सफाई कर रहा था, मुझे यहाँ पे एक मिल गया चश्मा, तो चलो मैं लगा लेता हूँ उस चश्मे को। हाँ हाँ, चश्मा लगा के काम कर। कहता है धूल बहुत उड़ रही है। ओ माय गॉड, धूल बहुत उड़ रही है, झूठे मक्का। अभी मैं दिखाता हूँ, देखो काम मैंने कितना काम कर लिया यहाँ से। तूने करा क्या? तूने सामान उठा कर रखा। ओ, हमें तो नानी का फोल्डिंग भी दिखाई दे गया। ये तुम लगवा लो, ये तुम लगवा लो। देखो स्पेक्ट्रा भी रखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि अब स्पेक्ट्रा का यूज नहीं होता है फ्रेंड। ओ माय गॉड, कितनी सारी बोतलें, ये बोतलें क्यों रख रखी हैं? ये छोटी छोटी सी बोतलें यहाँ पे टप भर के रखी हुई हैं। ये रखी क्यों हैं? कि इसलिए कि कबाड़े में बेच के पैसे लेगी क्या इनके? ये छोटी छोटी सी बोतलें आती कहाँ से घर में? ये पूरी की पूरी कैरेट खरीद लेती है, वही बोतलें जो खाली होकर यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अब पता नहीं खाली पड़ी हैं या पानी भरा पड़ा है। और यहाँ से फनी निकाल के दिखा रहा है, ये देख लो, ये तुम लगवा लोगी क्या? हर कोई चीज बेकार पड़ी है इसके घर में। ये तुम चश्मा क्यों लगाए हो? क्योंकि उसकी आंखों में धूल झोंक रही है तू। और ये पता है किस में भर रखा है? ये कभी नहीं दिखाती उधर को, नेवर एवर। ये यहाँ पे आती जरूर है वीडियो बनाने के लिए, दिखाती जरूर है, वहां की रोशनी लेने के लिए, जिससे कि वहां की रोशनी डायरेक्ट सनलाइट पड़े और ये दिखाई दे। लेकिन कभी ये वाला खोल कर नहीं दिखाया इसने। क्यों? क्योंकि यहाँ नानी सोती थी, तो नानी का फोल्डिंग भी है यहाँ पे, और भी पता नहीं क्या क्या कबाड़ा है, पता नहीं क्या क्या सामान भर रखा है। ये सामान आपने सालों पहले तो नहीं, खैर महीनों पहले देखा था। ये भाई का स्ट्रोलर, वहाँ सामान है, फिर वहाँ पे एक कैरी बैग है, फिर वहाँ पे देखो लाइटिंग भी पड़ी हुई है, फिर वो वाला स्विंग वाला भी है बच्चे का, जंबो जंबो भरी पड़ी है, पिन्नियों के वो जो छोटे छोटे से वो बॉटल होते हैं ना, प्लास्टिक की बोतलें, वो सब भरी पड़ी है। भाई इतना कबाड़ा, ये ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कबाड़े का किंग हो, ये कबाड़ा मैन चश्मा लगा के खड़ा है इस कबाड़े के बीच में। कह रहा है यहाँ पे एक बैग मिला था, ये उसमें पड़ा हुआ था। तो कह रही है अच्छा ये आपका था? कहते नहीं, पता नहीं किसका था, पता नहीं किसका किसका सामान उठा। और अब फाइनली दोनों बैठे हैं ओपनिंग लेने के लिए। भाई साहब पता नहीं क्या बम फोड़ने वाले हैं। तो आज सबसे पहले जहां बाहर चांद दिख जाएगा, तो आप सबको रमजान मुबारक हो। बहुत सारी इबादत करिए, बहुत सारा अपने आसपास ये रखिए वो रखिए, दूसरों को सीख मत दे, खुद पर ध्यान दे। तो आसपास वालों को खुश रखिए। तुम तो खुश रहने नहीं देती, तुम तो अपने मुसलमान पड़ोसियों को नाक में दम कर रखा है। उन्होंने मना किया था, फिर भी तुमने वहां पे घर पे काम छेड़ा, और तुम कम से कम 1.5-2 महीने तक इनका काम छेड़ता रहेगा। उन बेचारों के रमजानों के तो तूने सबसे ज्यादा जिंदगी वाट लगा दी। क्यों भाई? एक बात बताओ आप मुझे, जब रोजे रखते हैं ना, तो एक तो टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, सोने उठने बैठने का कोई टाइमिंग नहीं होता। ऊपर से जब रोजे रखते हो, टाइम से सोना टाइम से उठने का इंसान अगर मैनेज करने की कोशिश भी करे, ठूक ठाक थक ठाक दिन भर में ये सब कुछ करते करते, क्यों इतना लोग फिर परेशान नहीं होंगे अननेसेसरली? वो इससे जब काम फैलता है ना, तो भाई शोर शराबा भी मचता है, ठुक ठाक भी होती है, और एक अजीब सी उलझन हो जाती है। क्योंकि इनके फ्लैट्स के बीच में ज्यादा गैप नहीं है कि भाई एक फ्लैट में कुछ हो रहा है तो दूसरे फ्लैट वाले को पता ना चले। तो हम लगे हैं अपनी सफाइयों में, तो हमने सोचा चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं और आपसे बकवास भी कर लेते हैं, क्योंकि बकवास करने की तो हमारी आदत है, बकवास के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। और एग्जैक्टली वही हुआ जैसे कि मैंने कहा था। और हैदर का साथ हमारा पहला रमजान है। पहला, ये तो मुझे पहले से ही पता था कि यही गुण गाती रहेगी। कहती है थोड़ा सा तो मुश्किल होगा, लेकिन चलो देखेंगे, एडजस्ट करेंगे। तू क्या एडजस्ट करेगी? बाकी सारे घर वाले एडजस्ट करेंगे। तो लेकिन उससे पहले इबादत जरूरी है। इबादत की तो तू बात ही मत कर। कोई की लड़ाई हो रही है फ्रेंड्स, लगता है सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में तुम जैसा परिवार रहता है, सारा का सारा खानदान, तो लड़ाई होना तो लाजिम है। हमने अपने घर की सेटिंग भी चेंज की है, थोड़ा सा डेकोर भी कर। तो पहले हम यहाँ बैल्कनी की सफाई कर लें, उसके बाद कुछ और करेंगे। देखो सूटकेस फोल्डिंग, पता नहीं क्या क्या पड़ा है। इतना सारा जगह थी तेरे पास, तो तुझे 2 बड़े मतलब एक बड़ा सा कमरा, 2 कमरों से एक कमरा बढ़ाने की क्या जरूरत थी? ना डेकोरेशन करना जरूरी है, शीशे वाली अलमारी लगाना जरूरी है, और हमें जो ना वो वॉकिंग वार्डरोब बनाना जरूरी है, हमें ड्रेसिंग एरिया बनाना जरूरी है। चाहे कबाड़े के लिए रखने के लिए जगह ना हो, सूटकेस रखने के लिए जगह ना हो इसके घर में। वॉशिंग मशीन आज तक आई नहीं, अपनी माँ के घर में नीचे कपड़े धुलते हैं। लेकिन हम ना इतना परेशान है कि हम अपने सूटकेसेस से परेशान है, फेंक देना। इतना ट्रेवल होता है, छोटे छोटे सूटकेसेस भी हैं, और यहाँ पे देखो क्या क्या पड़ा। ओ अल्लाह, क्या क्या पड़ा है ये, क्या मतलब छी छी छी। देखो यहाँ की सफाई हुई नहीं है कब से, पता नहीं क्या बिना मतलब गिरा रखा है। छी 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 छी, या अल्लाह कितनी गंदी औरत है ये। कहती है यहाँ की सफाई हुई नहीं है कब से। हटो चलो मैं करता हूँ। हम इंडियन ही ऐसे होते, काम छोड़ के
लड़ाई सुनने का शौक होता है। अरे भाई तुझे बड़ा मजा आता है लड़ाई करने में और लड़ाई करवाने में और लड़ाई सुनने में भी। टप में ये जो दुनिया भर की जो बोतलें भरी पड़ी है, पहले ये मतलब मुझे बता दे इसका क्या राज है, क्यों भर के रख रखी है तूने यहाँ पे? कबाड़े में बेचकर इनसे भी पैसा कमाएगी, इससे क्या तेरे को डॉलर मिल जाएंगे क्या? कहते मैं काम बाद में करूंगा, आप फनी कह रहे हैं, मैं जाकर पहले नीचे देख कर आता हूँ। कहते ऐसे हंसना नहीं चाहिए, कोई सीरियस मैटर हो सकता है। तो तुझे क्या फर्क पड़ता है भाई, तू उन लोगों में से थोड़ी। पता नहीं कहाँ हो रही है, ऊपर हो रही है शायद कोई लड़ाई। और ये जो लड़ाई वड़ाई हो रही है ना भाई साहब, इसकी इन्फॉर्मेशन आई है वही तो कुछ ज्यादा ना हो रहा हो। अभी मैंने सुना नहीं है सही से, जब मैं सुनूंगी तो आपके साथ शेयर करूँ। इसको हल्का सा पीछे कर लो बस ताकि आपको स्पेस मिल जाए। अभी एक बड़े सूटकेस के अंदर एक छोटा सूटकेस भी डाल रखा है, सिलेंडर भी यहाँ पे पड़ा है और पता नहीं क्या गिरा रखा है फर्श पे। ये भी फोल्डिंग पलंग रखना है कि नहीं रखना है? तो कहता अम्मा आएगी तो अभी देखेंगे। और देखो भाई एक नया सूटकेस रखा हुआ है जिसका टैग भी नहीं टूटा है। तो देख लो भाई इनके यहाँ पे तुम लोगों के जो तुम नेट रिचार्ज कराते हो, तुम टाइम देते हो, उससे जो ये एक एक व्यूज कमाती है, ये कैसे दौलत में खेल रही है और कैसे चीजों को बर्बाद कर रही है कि इसको इतनी रत्ती भर परवाह नहीं है पैसों की और चीजों के सामान की। जो लोग इसको देखते हैं, फॉलो करते हैं, जो लोग इसको इतना मानते हैं, इसके लिए आते हैं, लड़ते हैं, इसको इतना सपोर्ट करते हैं, तुम भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही होंगे भाई साहब। तो फ्रेंड्स आप बताओ कि ये रखना है कि नहीं रखना है फोल्डिंग? अम्मा आएंगी फ्रेंड्स ईद के बाद हमारे साथ, और मैंने क्या कहा था कि अम्मा आएंगी, लेकिन अम्मा जब आएंगी जब ये महारानी जी मोदाहा जाएगी, मोदाहा रहेगी, और उसके बाद जब वापस यहाँ पे अपने घर आएगी तब अम्मा को अपने साथ लेकर आएगी। तो फ्रेंड्स तब उनका पलंग ये यूज होगा। आप देखो, हम देखो कैसे करके साफ सफाई करके आपको दिखा रहे हैं। चलो चलो जल्दी जल्दी साफ करो चलो। फनी थर्मोकोल कैसे आया? अरे देख तो लेती, उसके नीचे लगा हुआ है एग्जॉस्ट पे, जो उसका एसी का एग्जॉस्ट होता है, उसके एग्जॉस्ट पे कितना सब सामान कैसे करके इसने लाद रखा है इस बालकोनी में। कहाँ से यहाँ वेंटिलेटर होगा भाई साहब, कहाँ से यहाँ पे कुछ भी हो जाएगा जब तुमने दुनिया भर का कबाड़ा यहाँ पर रख रखा है। घर को अंदर से तो ऐसे कर लेती है, ओ हो शीश महल हो। ये देखो जरा कैसे कबाड़ा छुपा के रखा है। कोई एक सिंगल भी बालकोनी ऐसी नहीं है जहाँ ये कपड़े वपड़े सुखाने का इंतजाम कर सके, ये अपनी बालकोनी में मशीन लगा सके। इतना महल बनाने के बावजूद भी इसके घर में कपड़े धोने का कहीं पर भी कोई इंतजाम नहीं। तो फ्रेंड्स पता है खाने की ना एनर्जी, मतलब काम करते करते एनर्जी चली गई। क्या बताऊं मैं, साबूदाने की कितनी अच्छी खीर बनाई है डॉक्टर खाला ने, बहुत दिनों बाद खा रही हूँ ना मैं तो ऐसी लग रही है कि बिल्कुल मुंह में घुलती चली जा रही है। चल हट पागल। और अब कहाँ गया तेरा दुपट्टा, हिजाब, बाल ढकने के चौचले, नौटंकी। ब्रांड यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया है रमजान में, जो हम यहाँ पे डेकोरेशन करने वाले हैं अपना। अब ये देखो डेकोरेशन यहाँ पे लग रहा है और देखते हैं कि कैसा लग रहा है। और पिज्जा का कल यहाँ पे एग्जाम है और यहाँ पे पढ़ाई चल रही है। और ये वही बेडशीट है जो पिज्जा ने सजाई थी और उस दिन से बिछाई है तो उठाई नहीं है। तुम लोगों का कौन सा काम चल रहा है भाई आज यहाँ पे? तो कितने कपड़े ये देखो बिस्लेरी नीचे पड़ी हुई है, हर जगह कबाड़ा, जहाँ नजर डालो वहाँ कबाड़ा। फ्रेंड देखो यहाँ से सब कपड़े निकाले जा रहे थे। और दिखा तो सही, 1 सेकंड की क्लिपिंग में तू क्या दिखा देगा, यहाँ से कपड़े निकाले जा रहे हैं। तो फ्रेंड मैं हो गई हूँ रेडी और एकदम मैं कश्मीर की गली बन के घूमूंगी। अब देखो ये मैंने कैसे सूट पहन लिया है, तो देखो बताओ मुझे जरा, बताना मैसेज करके कमेंट करके मैं कैसी लग रही हूँ। अब हम बाहर जा रहे हैं मटकने के लिए। जो काम फैला पड़ा है वो हमने जो फैला दिया है और समेटेगी कौन? नौकरानी बेटी, माँ बेटी। थोड़ी बहुत और डेकोर की चीज लेनी है, चलिए वो आपको चलकर बताते हैं कौन सी लेनी है। तो अभी हैदर भी सो रहा है तो हम जल्दी से अपने काम करते हैं और आते हैं। तो फ्रेंड फनी आ गया है हमें यहाँ पे लेने के लिए। और ये और बता दो चालू पे तुमने गाड़ी ठीक करा ली है अपनी? तो फ्रेंड मेरी भी चाय आ गई। हम लोग यहाँ पे आए थे कुर्सियाँ लेने, तो चालू ने पीना है, हम यहाँ चाय पियेंगे तो पहले हम चाय पियेंगे। ये मेरी मालकिन है, जो ये कहेगी वही मैं करूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा एटीएम बंद हो जाएगा। बेवकूफों की तरह से उसमें गंदी उंगली, यही उंगली नाक में डाली होगी, वही चाय में डाल के उसकी मलाई हटा दी। छी 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 छी। बाहर खड़े होकर साइलेंट मोड पे चाय पी रहे हैं दोनों मियाँ बीवी। फ्रेंड्स आप सबको बता दें हम फिर से गुड न्यूज देने वाले हैं फ्रेंड, क्योंकि हमने गाड़ी पर लगा लिया है बेबी ऑन बोर्ड। फ्रेंड्स किसी को नहीं बताना हम प्रेग्नेंट टू हैं, क्योंकि बेबी ऑन बोर्ड तो तभी होता है भाई साहब, क्योंकि यही वाला स्टिकर जो है ना हमें ड्रॉवर में पड़ा हुआ मिला था और हमने फिर से लगवा लिया गाड़ी पे, क्योंकि बेबी तो हमारा 9 महीने का क्रॉस हो चुका है। तब तो हमने लगवाया नहीं था, फिर हमें क्यों चुल उठी जो हम गाड़ी के बैक वाले शीशे पे हम ये बेबी ऑन बोर्ड लगवाएंगे। बताओ बताओ बताओ। पी ली है चाय फ्रेंड्स, हमने पी ली है चाय और हमने हाथ पे भी गिरा लिया।
उई माँ, चलो पी जल तो नहीं गई। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ तो बहुत सारी सारी चीजें दिख रही हैं यूनिक सी भाई साहब। जैसे ये दिल्ली आई थी ना, और दिल्ली में जो एक बंजारा मार्केट थी, कुछ इस टाइप की पुरानी फर्नीचर मार्केट में फिर से पहुंच गई है। ये लो एग्जैक्टली बोल भी दिया। ऐसा लग रहा है जैसे हम बंजारा मार्केट में आए हो। अच्छा ये लड़का अब तक तो दिखाई दे नहीं रहा था, अचानक से प्रकट हो गया ये भी एडिटर। फ्रेंड्स हमने ना फर्स्ट टाइम ऐसी चीज देखी थी, फिर से हमारी आवाज को चोट लग गई। ये मत कहना हमारी आवाज को क्या हो गया। मतलब मानना पड़ेगा कि इस तरह की चीजें भी होती हैं। तू कौन से जमाने में जीती है, कुएं की मेंढकी? कभी तूने ये दुनिया में ये चीजें नहीं देखी? मैं तो बचपन से देखती आ रही हूँ। ऐसी चीजें अगर घर पे रखो ना तो घर बड़ा यूनिक रहता है। डरते डरते बैठ रही है कोई टूट ही ना जाए। स्पेशली इसे आंगन में रख दो, बैल्कनी में रख दो। बैल्कनी में ये रखेगी तो कबाड़ा कहाँ रखेगी जो तूने अभी अभी रखा हुआ था। तो काफी यूनिक लुक आता है, मुझे ना अच्छा लगा। और देखो कैसे मांगने वाली सी लग रही है। पैर देखो 5-6, एक नीचे हो रहा है, एक ऊपर हो रहा है उसका प्लाजो या पैंट ट्राउजर जो भी कुछ इसने पहन रखा है। और भाई आज की डेट में कहीं ऐसे नॉर्मल वे में भी जा रहे हो तो इतना भारी भरकम सूट, इतनी कढ़ाई वाला सूट, इतना टैकी सा सूट कौन पहनता है? शादी में पहन ले तू इसको, कहीं किसी के जाने में तो समझ में आए, किसी फंक्शन में पहने तो भी समझ में आए। तो मैंने सोचा आप सबको भी बताऊं कि आप सब भी ट्राई कर ले। भाई रहन दे, हाथ जुड़वा तू हमसे, तू अपना ही कर, अपना कबाड़ा बना। तो फ्रेंड्स नया नगर में फिर से रौनक लगने लगी है। हाँ तू बहुत जल्दी नया नगर को पुराना नगर कर देगी। फिर से देखिए माशाल्लाह ये फ्रूट्स देखिए माशाल्लाह। और सामने मेरी फेवरेट फेनिया भी आ गई हैं फ्रेंड्स। अब खा बना बना के। इस बार मैं तुम्हें ना 10-50 किलो रखवा दूंगा। हाँ हाँ इसे बहुत जल्दी क्रेविंग होने वाली है। भाई साहब प्रेग्नेंट है ये, इसने गाड़ी में लगाया है बेबी ऑन बोर्ड। और छेड़ छेड़ के फनी कह रहा है 1-2 किलो लेकर रखवा दूंगा और तुम, ताकि बाद में परेशान ना हो। जिस तरीके से कह रहा है ना भाई साहब, ये मैं तो समझ रही हूँ भाई साहब। फ्रेंड्स फनी इसलिए चिढ़ा रहे हैं कि पिछले साल हम ना प्रेग्नेंट थे तो हमें ना ये चाहिए थी। तो कभी किसी को किसी चीज की क्रेविंग होती है, किसी चीज की क्रेविंग होती है। तो हमें ना फेनियों की क्रेविंग हो रही थी। तो हमें क्यों बता रही है, हमें पता नहीं है क्या? लेकिन फ्रेंड्स ये इंडिकेशन दे रही है, समझ जाओ। कितनी छोटी बेबी है ना, एक ब्लू एक पिंक की, देखो जरा ट्विंस बेबी है, कितनी प्यारी लगती है। बच्चों की बात। और भाई साहब इसने बैत वाला कोई भी आइटम उठा लिया है, क्योंकि डिक्की में रखी हुई है, डिक्की खुली हुई है पीछे से। खुद तो बैठे हैं मियाँ बीबी गाड़ी में और उस लड़के को लगा रखा है जा 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 तू जाके फल लेके आ, तू ये लेके आ, तू वो लेके आ। वाह भाई साहब वाह। अच्छा इसीलिए पैसे बढ़ाए हैं लड़के के, कृष्णा के, कि इससे सारे काम कराने ऑलराउंडर। भाई साहब के दादा है ये, के दादा। और पता है फ्रेंड्स, पता है मुंबई में क्या होता है, रमजान में ही आती है फैन। अपने यहाँ तो पूरे साल भर ले लो फैनी। तो पता है इतना ढूंढा था, बड़ी मुश्किल से राशिद भाई ने लेकर आए थे। राशिद भाई वही ये पता नहीं मुंबई में आती नहीं है फनी, पता नहीं क्यों नहीं मिलती। मुंबई में तो, हमारे यूपी में तो रोज मिलती है, हर बार मिलती है। आज ले आना है थोड़ी सी, आज थोड़ी सी खा लेंगे। तो फ्रेंड्स आ गए हम सामान लेके। मैंने कहा ना बैत का एक आइटम उठा लाइए। ये भाई साहब नान तुम हेल्प कराने आए हो या तुम कहीं चाह रहे हो? ओ गिर गया। ये 2 सीटर वाला लेकर आई है जिसमें आराम से खुद ही समाएगी। भाई साहब इतना तो घर नहीं है, इतना तो तुम ये लेके आई हो। क्या है ये, सोफा है, झूला है क्या? बेटी खा लेना, देखते ही टोक दिया भाई साहब। यही मैंने कहा था तेरे घर में जगह है। ये बालकनी में आएगा, वहाँ से सारे कपड़ा बाहर जाएगा। कहाँ? उधर? हाँ वहाँ बैठने की। फिर तो अच्छा है भाई साहब। पता चल जाता है ना कि व्लॉग बनना है तो हमें अच्छा ही अच्छा बोलना। हम लोग सब सामान लेके आ गए, ठीक है। हाँ पिज्जा की रसामंदी ले रही है। फ्रेंड्स मैं ना हैदर को अब एग योग भी देती हूँ, क्योंकि चिकन तो भी डॉक्टर ने मना किया था। क्यों मना किया था भाई? तो 9 महीने का हो गया। लेकिन मैं जब एग खाती हूँ ना तो मैं एग योग उसको दे देती हूँ, उसको अच्छा भी लगता है। फ्रेंड्स मगरिब की नमाज हो चुकी है और हमने नमाज अदा कर ली है और हमने आपको बता भी दी। अम्मी और डॉक्टर खाला चली गई है बाजार, क्योंकि उनको देना था जरूरतमंद के लोगों को कपड़े वपड़े। तो क्या अब हम यही सब चीज दिखाएंगे। देखो हम कितने देने वाले लोग हैं, हम कितना काम देते हैं, सब सामान देते हैं, गिव अवे बिल्कुल नहीं देते हैं। हाँ ये छोड़ नहीं रहा है फनी को जिम जाना है, पिज्जा अपना पड़ रही है, डॉक्टर खाला अम्मी बाहर गई है। अम्मी क्या करूं बताओ, बच्चा अपने पापा को नहीं छोड़ रहा है। तो इस बात पे तो तुझे शर्म आनी चाहिए। वो बाप से इतना ज्यादा हिला हुआ है कि वो बाप को नहीं छोड़ रहा। और हैरानी की बात यह है कि माँ के पास आ नहीं रहा। कहती है आ जाओ, फिर आ जाओ। हंस के कह रही है फोन पकड़ रहा है। भैया तुमने फोन को दिखा के उस बच्चों की ऐसी आदतें खराब कर रखी है कि तुमने उनको पसंद हो, उनको फोन पसंद। कह रही है भी 1 महीने बाद ना दीवारें टूट जाएंगी तो तुम कील ठोक सकते हो, ठोको जितनी मर्जी कील ठोकनी। क्योंकि कुछ तरीके के ना डेकोर हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाइट का काम था तो वही करेंगे। तो इसलिए अब हम घर सजाएंगे, ये करेंगे। लाइटिंग सजाने से, घर सजाने से बरकत होती है। और इबादत हमें करनी है नहीं करनी है वो अलग बात है, लेकिन हम सिर्फ रमजान में घर सजाएंगे, डेकोरेटिव पीस लेकर आएंगे। बस सजाना। अपने दिल को नहीं सजाएंगे, अपनी आत्मा को नहीं सजाएंगे, दिल साफ बिल्कुल नहीं रखेंगे। अच्छे से रिश्तेदारियों में ना आग लगवा
लगवाएंगे और फिर हम जो ना बस डेकोरेशन करेंगे। यही है बस हमारे लिए रमजान का मतलब। ग्रोसरी भर भर कर लेकर आएंगे, पापड़ गुलगुले रोज तलेंगे और वही खाएंगे। यार ये यहाँ पे ना, ये तो देखो इसको हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इसका बॉक्स नहीं बन सकता क्योंकि एसी लगा रखा है। और यहाँ पे ना पता है हमने फनी कितने के मंगाए थे, 500 के 2 मंगाए थे। हम यहाँ पे ये कर्टेन लगा देंगे। इतने सुगड़ बन रही है। और फनी तो देखो बेवकूफों की तरह हर बात पे ठीक है ठीक है ठीक है चलो ठीक है चलो। अरे तेरे में अपनी खुद की बुद्धि है क्या नहीं? तुम वैसे अगर जिम नहीं जाते तो अच्छा है, चल जाता, लेकिन आज घर पे ही तुम्हारा वर्कआउट हो जाता। ये फ्रेंड्स से भी हमारा काम हो गया था। जब हैदर सो रहा था तो ये कुछ भी नहीं करने दे रहा। अब बताओ, इसकी पिज्जा पड़ रही है, माँ और इसकी खाला घर पे है नहीं। फनी ऐसे में कि जब उसको इतने काम है सर पर के 2 दिन रह गए हैं रोजे के, 1 दिन रह गया है और वो घर सजाना है, डेकोरेशन करना, मतलब चोचलेबाजी करनी है। ऐसे में जिम मिस नहीं कर रहा है भाई साहब। ना 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 ना, एक दिन जिम मिस कर लेगा तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा उसको। और बच्चा उसको छोड़ नहीं रहा था तो अब इसको लेके बैठी। फ्रेंड्स, इसको ऐसे लेकर बैठना होता है। चलो हाई कर लो सबको। बच्चे को पता है भाई साहब, क्योंकि बच्चा बिल्कुल डिक्टो कैमरे में देखता। क्लैप करके दिखाओ सबको, क्लैप। तो क्लैप कर लिया। से माशाल्लाह फ्रेंड, नजर मत लगाना मेरे बेबी को, मगर मैं दिखाऊंगी जरूर। अब तू दिखाएगी तो लोग तो भाई सब देखेंगे प्यार की नजर से, और प्यार की नजर भी लग जाती है। बस यही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं सीखा इसने। अम्मी आई है हिलते ढुलते अपने लिए केला लेके। अम्मी को खड़े केले खिलाने का बहुत शौक है, खुद भी खा रही है। अम्मी ने एक हाथ में एक केला दबा रखा है, उसी में आईफोन ले रखा है, और दूसरे हाथ में केला खाते खाते हिलते ढुलते आई हैं। हमने कहा हमें ना भैया अभी जाना, हमें 4 फोन आ चुके। अम्मी आज बहुत जरूरत है सबकी। हैदर को क्योंकि रुकी ना रहा किसी को, बेटी खाला क्या करे। इसी मारे लिफ्ट में केला खाते चली आई हूँ, 2 केले खाते। भाई साहब, केले में हमारी नीयत लग रही थी। शालू देख, हमें केले बहुत पसंद थे। तेरे पापा ने भी पोल पट्टी खोल दी थी कि हम खाना खाने के बाद भी 3-3 केले खा जाते थे। ऑटो में बैठी, ऑटो वाला भैया आया 3 केले लेके। चालू की गाड़ी खड़ी थी, चालू की गाड़ी काहे के नहीं लेके गई, उसके पास तो गाड़ी है, ड्राइवर है। ऑटो में क्यों सफर करते हो भाई? तुम्हारी माँ के घुटनों में तकलीफ है, तुम अपनी माँ को गाड़ी से ड्राइवर के साथ नहीं भेज सकती हो? खुद तो 20 रुपए की 50 रुपए की हरी मिर्च लेने जाएगी तो भी फॉर्चुनर में जाएगी। भैया हमें बहुत भूख लगी है, बड़ा पाव खाने से तो अच्छा है केला खा लो। तो भैया तुम हमें केला ला के दे दो। तो फिर मुझे इतनी तेज खुशबू आई कि मैं से रहा नहीं गया, और मैंने 3-3 केले की वाट लगाई और फटाफट से खाई। ब्रांड में आ गया हूँ जिम से, और पूरे घर का हाल अगर आप देख लोगे ना तो देखते रह जाओ। आपको लगेगा कि क्या हो रहा है हमारे घर में। ये देखो पूरा फैलावा, ये देखो पूरा फैलावा। फैलावा किसने? काम छोड़ के भागा कौन? तू इस कामचोर जो औरत है, तो इससे उम्मीद कर रहा है कि ये कोई काम करेगी? इसकी माँ खाला घर पर नहीं थी, पिज़्ज़ा का कल एग्जाम है, तो एग्जाम से पहले तो उसको चोचलेबाजी करनी है। हाल क्या कर दिया है घर का हाल ये। चलो अभी सब चल रहा है काम फनी। मैं देखो यहाँ पे जमीन पे बैठ गई हूँ, अब देखो पिज्जा पड़ रही है, वहीं जाकर डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ उसको, बच्चे को ले जाके। बहुत काम तुम करवा रही हो यार, पूरा दिन तुम काम करवा रही हो। और ये पिज्जा कौन से एयरपोर्ट लगा के बैठी है भाई? ये कौन सी ईयर लीड लगा के क्या सुन रही है भाई साहब? इसको भी बेचारे को एयरपोर्ट भी लेकर दे देते। और बाहर भी ये पर्दे वर्दे लग रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रीशियन आया है। ब्रेड एक तो वैसे इतना फैलावा हो रहा है, ऊपर से ये भी नीचे यहाँ बैठ गए हैं फैला। देखो इसने अभी ये क्या करा है पता है? अब ये अलमीरा लगाने के लिए, अलमीरा में से सामान निकालने के लिए, उनको छांटने काटने छांटने के लिए बैठ गई है भाई साहब। ये औरत कितनी लीचड़ है। और पता है था कुछ नहीं इस व्लॉग में, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ बना रही थी और अपने घर का कबाड़ा साफ कर दिखा रही है। इतनी सुगड़ तो तू ना कभी थी ना कभी है। लेकिन आज मैं सुगड़ भी बनूंगी और स्मार्ट भी बनूंगी, माँ भी बनूंगी, बहू भी बनूंगी, बेटी भी बनूंगी, बीवी भी बनूंगी, सब ऑलराउंडर बनकर दिखा दूंगी। करनी ना कर तू तर बोलने को मजबूत। आज क्या हो गया तुम्हारे अंदर का इंसान को चाह के देखो। इसने पूरी ड्रॉवर देखो अपने जिम के हिसाब से सब कुछ कैसा भर रखा है। पूरी की पूरी ड्रॉवर में इसने अपना सामान भर रखा है इस आदमी ने। अरे भाई मेरा सामान मत निकाल, मेरी ड्रॉवर मत छेड़, मेरा सामान को हाथ मत लगा भाई, मत लगा भैया, मत लगा भैया। मेरा सामान, मेरी वाली। ओ भाई तुझे किस बात का डर है? तेरा खा जाएगा क्या हो तेरा प्रोटीन? फनी आप कह रहे हो हमारे अंदर आज इंसान आया है, फिर क्या था हमारे इंसान? तुम्हारे अंदर ना इंसान नहीं था, तुम्हारे अंदर था शैतान। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले का घर का सामान हमारे घर में आके फेंक गया हो। ये सामान इधर उधर छुपा हुआ था तब तो तुझे दिख नहीं रहा था, आज ये निकल के बाहर आ गया तो तुझे भी दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आज इसी व्लॉग में आपको सब कुछ कर दिखाऊंगी मैं। अभी हैदर सो गया है तो मेरे अंदर ना डबल पावर आ गई है, तो मैं सारे काम कर दिखा दूंगी आपको। और देखो यहाँ पर हमें 2 हैम्पर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं,
और वो 2 हैम्पर कैसे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उस डिक्टो सेम हैम्पर है, बस उनकी ट्रे के कलर अलग है और उसमें कुछ सामान रखा हुआ है, कुछ कोई एक कार्ड भी है। ऐसा लग रहा है मानो किसी को देने के लिए ये बनाया गया हो हैम्पर, या हो सकता है कि कहीं से इसको रमजान के लिए आया हो हैम्पर, लेकिन कहीं से आने की किसी को देने की गुंजाइश मुझे थोड़ी ज्यादा लग रही है, क्योंकि मेरे पास जो अपडेट आई है उस अपडेट के अकॉर्डिंग शायद हो सकता है ये सब कुछ देखने के लिए मिले, क्योंकि मैंने भी अभी वो पूरे मैसेजेस नहीं सुने हैं, तो इसलिए मुझे भी अभी तक नहीं पता है, बट मैं सुनूंगी तो डेफिनेटली आपके साथ तो शेयर करूंगी ही करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी के बाहर के काम देख रहा हूँ और ये लोग घर के काम देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सोचा था कि इस बार जो ना हम चटनी बना लें, और पीछे देखो भाई साहब कितना कबाड़ा, पूरा घर फैला रखा है इस औरत। चटनी या ऐसी कोई चीज जिसमें टाइम ज्यादा लगता है वो बना कर रख ले, देखो रिलेवेंट रहने के लिए। जैसे और औरतें होती है ना, आमतौर पर औरतें होती है कि जैसे इस तरह की चटनी है उन्हें बना कर रख लेती है, कुछ प्रीमिक्स बना कर रख लेती है। तुझे क्या तकलीफ है, तेरे पास तो नौकरानियों की फौज है ना, वो कर लेंगी सारे काम, तो तू किस बात की टेंशन ले रही है भाई। और क्या तू ये करके दिखा रही है, क्योंकि कंटेंट के नाम पे कुछ नहीं बचा, तो ये वो दिखाने की आम औरतों की तरह से जो आम गृहिणी होती है ना उनसे कंपेयर करने के लिए चली है। तो क्या ये कंपेयर कर पाएगी? क्या ये इनको जो है इस बात से व्यूज आ पाएंगे? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है भाई साहब, बहुत बड़ा मुद्दा है। जो लोग ये पूछ रहे हैं क्या इनको रमजान में व्लॉग पे व्यूज आएंगे, आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ कल। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।